उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सुमेरपुर में एक घना जंगल था और उस जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था जिसे गांव वाले शक्ति का बरगद कहते थे। यह पेड़ इतना पुराना था कि उसकी जड़ें जमीन में गहरी समा चुकी थीं और उसकी शाखाएं आसमान की ओर ऐसी फैली हुई थीं जैसे किसी विशाल हाथ ने उसे आशीर्वाद दिया हो। लोग कहते थे कि इस पेड़ के पास जाने से बुरी किस्मत आती है, क्योंकि यह पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं था बल्कि एक बहुत ही पुरानी और खौफनाक कहानी से जुड़ा हुआ था। सुमेरपुर में बहुत कम लोग इस पेड़ के पास जाते थे और जो लोग वहां गए थे वो कभी वापस नहीं लौटे। वे कहते थे कि पेड़ में किसी रानी की आत्मा बसी हुई है। यह रानी बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन अमर होने की चाहत में उसने अपने ही लोगों की बलि चढ़ा दी थी। उसकी खामी की वजह से उस पर एक शाप चढ़ गया और उसी पेड़ की जड़ें उसकी भूलों और पापों का हिसाब मांगने लगीं। बहुत सालों बाद मीरा नाम की एक लड़की अपने बूढ़े नाना नानी के पास सुमेरपुर आई थी। शहर से आई मीरा ने सुना था कि इस पेड़ के बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनाई जाती हैं, लेकिन उसने हमेशा उन्हें सिर्फ अफवाहें समझा था। अब जब वह गांव वापस आई थी तो उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। मीरा एक तर्कवादी लड़की थी जो किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले खुद जानने की कोशिश करती थी। एक शाम सूरज डूबते हुए आकाश में लाल रंग फैला रहा था। मीरा ने तय किया कि वह इस पेड़ को खुद देखेगी। उसकी नानी ने उसे मना किया था, लेकिन मीरा मुस्कुराकर बोली, मैं बस थोड़ा घूमने जा रही हूँ। जब मीरा जंगल की ओर बढ़ी तो हवा में अजीब सी खामोशी छाई थी। पक्षी चुप हो गए थे और पेड़ तक साए की तरह खामोश थे, जैसे सब कुछ शांत था, बस एक बड़ी ताकत अपनी ओर खींच रही हो। वह पेड़ ज्यादा दूर नहीं था और जब वह पेड़ तक पहुंची तो उसकी विशाल जड़ें और शाखाएं देखकर मीरा को अजीब सा डर लगने लगा। पेड़ के पास पहुंचते ही उसे हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। मीरा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है? फुसफुसाहट धीमी हो गई, फिर अचानक तेज होती गई, जैसे पेड़ की शाखाओं से कोई बातें कर रहा हो। मीरा के कदम रुक गए, उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई। फिर मीरा ने पेड़ की मोटी छाल को छुआ। जैसे ही उसके हाथ पेड़ से लगे उसे एक ठंडी सी लहर महसूस हुई और अचानक उसे ऐसी ताकत का एहसास हुआ जो अनकही थी। उसकी आंखों के सामने एक दृश्य घूम हो गया, जैसे पुरानी यादें फिर से लौट आईं। उसे एक विशाल महल का दृश्य दिखाई दिया जहां एक सुंदर रानी सिंहासन पर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में लालच था। फिर वह दृश्य बदल गया, आग, चीखें और खून। रानी अपनी जिंदगी को अमर बनाने के लिए अपने ही लोगों की बलि दे रही थी। तभी मीरा को एक आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आई हो मीरा? मीरा सिहर उठी। यह आवाज बहुत पुरानी थी, जैसे कोई आत्मा बात कर रही हो। मीरा ने सच्चाई जानने की उम्मीद में कहा, मैं बस जानना चाहती थी। तुम्हारे खून में उसी रानी का रक्त है, उसकी शक्ति, उसकी गलतियां, सब कुछ तुम्हारी आत्मा में समाई हुई है। मीरा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी माँ ने हमेशा कहा था कि उनका परिवार कहीं ना कहीं एक रॉयल वंश से जुड़ा है, लेकिन यह कभी नहीं सोचा था कि यह सच हो सकता है। और अब वह पेड़, वही रानी, वही खौफनाक इतिहास, सारी बातें एक साथ सामने आ गईं। तुम्हें चुनाव करना होगा मीरा। क्या तुम अपनी पूर्वज की शक्ति को अपनाओगी? क्या तुम उसकी तरह इस शापित धरती पर राज करोगी, या फिर तुम इसे तोड़कर इन आत्माओं को मुक्ति दोगी? मीरा के हाथ कांप रहे थे और उसके अंदर का डर बढ़ता जा रहा था। वह इस शक्ति को स्वीकार नहीं करना चाहती थी, ना ही वह उस रानी जैसा बनना चाहती थी, लेकिन जो उसने देखा था वो उससे कहीं बड़ा था। वह जानती थी कि उसे इस शाप को तोड़ना होगा। एक गहरी सांस लेकर मीरा ने अपनी आंखें बंद की और देवी देवताओं से मदद मांगी। हे शिव, हे दुर्गा, मुझे इस अंधेरे से बाहर निकलने की शक्ति दो। तभी पेड़ के चारों ओर तेज हवा चलने लगी। मीरा ने एक आखिरी बार अपनी आंखें खोली और देखा कि बरगद के पेड़ से एक तेज रोशनी निकल रही थी, जैसे कोई पुराना शाप टूट रहा हो। फिर धीरे धीरे
फुसफुसाहटें भी शांत हो गईं और एक गहरी खामोशी छा गई। मीरा ने घबराहट में पीठ फेर ली और जंगल से बाहर आ गई। अब पेड़ शांत था, उसकी जड़ें स्थिर थीं और हवा में कोई अजनबी सी ताकत नहीं थी। गांव लौटने पर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे जंगल का भूतकाल अब शांत हो गया हो और वह खौफनाक पेड़ अब उसकी रक्षा करने के लिए था, न कि उसे डराने के लिए। गांव वालों ने जब मीरा की कहानी सुनी तो सब हैरान रह गए। अब वो पेड़ किसी डर का प्रतीक नहीं, बल्कि एक श्रद्धा का प्रतीक बन गया और उन आत्माओं को जो सदियों से उस पेड़ में बंधी थीं, अब शांति मिल गई। लेकिन मीरा जानती थी कि वह जो कुछ भी देख चुकी थी वह कभी भी भूलने वाला नहीं था और न ही वह कभी उस शाप को भूल पाएगी।